तो अब हम समझेंगे कि कंज्यूमर्स को रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन सजेस्ट कैसे करना है, और सजेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या समझना पड़ेगा और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन है क्या, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा टाइप का सॉल्यूशन किन टाइप के कस्टमर्स को लगेगा, और उसके लिए हमें क्या क्या बातों का यानी किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहले समझते हैं रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन, यानी कि रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन होता क्या है। रूफटॉप सोलर क्या होता है कि आप किसी भी रूफटॉप के ऊपर एक सोलर का सिस्टम लगा दी, जिससे कि आप फ्री में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और जिसको आप अपने घर में या फैक्ट्री में या कमर्शियल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे तीन टाइप के। पहला होता है हमारा ऑन ग्रिड सोलर, जिसे हम ग्रिड कनेक्टेड सोलर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑफ ग्रिड सोलर, जिसे हम स्टैंड अलोन ऑफ टू द ग्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड का होता है। अब हम समझते हैं कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में डिफरेंस क्या है और ये कैसे काम करता है, और किन लोगों के लिए ऑन ग्रिड सही रहेगा, किन लोगों के लिए ऑफ ग्रिड सही रहेगा और किन लोगों के लिए हाइब्रिड सही रहेगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके कस्टमर या आप टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज़ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ्स बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल कट ऑफ्स होते हैं, वहाँ पे आप ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो उस बिल को रिड्यूस करने के लिए आप ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन को सजेस्ट करेंगे। इसमें फ़ायदे कई हैं। पहली बात तो इसमें बैटरीज नहीं लगती है, तो बैटरीज नहीं लगने की वजह से इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ऑफ ग्रिड वाले सिस्टम से या हाइब्रिड वाले सिस्टम से कम पड़ता है। दूसरा फ़ायदा, इसमें मीटरिंग्स यानी कि मीटरिंग सुविधा उपलब्ध है, यानी नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग सुविधा उपलब्ध है। नेट मीटरिंग की सुविधा से आप अपनी बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कई बार आप बना सकते हैं, यानी कि अगर आप छुट्टी पे हैं, आप घर पे नहीं है, आपका कस्टमर घर पे नहीं है, तो उस टाइम जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि लोकल विभाग, यानी कि जो कंपनी बिजली विभाग है या बिजली कंपनी है, डिस्कॉम है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उनको आप सेल कर सकते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। और इसी ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम में गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ देती है। तो ये तीन फायदों की वजह से आप उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं जिनका भी घर टीयर 1 टीयर 2 सिटी या वहाँ पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल प्रॉब्लम है, जहाँ पे बिल की प्रॉब्लम ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं ऑफ ग्रिड रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन। ऑफ ग्रिड रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन वहाँ लगाया जाता है, वहाँ लगाना चाहिए, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं कि कब आएगी कब जाएगी, तो इसके लिए आपको बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो बिजली बनाई सोलर से, उसको आप दिन में यूटिलाइज कर सकें, और जब लाइट नहीं हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, कट ऑफ हो जाए, तब आप उसको यूटिलाइज कर सकें, उसके लिए आपको बैकअप रेडी रखना होता है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यूज़ भी करना है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके स्टोर भी करना है फॉर द कट ऑफ पीरियड, यानी कि बैकअप के टाइम में, बैकअप के लिए। ये हो गया हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रिक यानी कि ये रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है आपको वहाँ पे लगाना चाहिए, वहाँ पे सजेस्ट करना है जहाँ पे बिजली की समस्या है। बिजली बिल की समस्या नहीं, बिजली ही एक समस्या है, तो वहाँ पे आप ये सजेस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अफेक्टेड एरिया, जैसे कि रूरल एरियाज हो सकते हैं। अब हम आते हैं हाइब्रिड रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड। तो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड को मिला दीजिए तो हाइब्रिड बन जाता है, यानी कि इसमें बैटरीज भी होंगी और इसमें ऑन ग्रिड वाली सुविधाएं भी मिलेंगी, यानी कि इस पर सब्सिडी भी मिल सकती है, इस पर नेट मीटरिंग भी करा सकते हैं, और इसको आप एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सेल आउट भी कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा। दूसरा, कट ऑफ अगर हो गया, चाहे वो 2 घंटे का 4 घंटे का हुआ, तो इसके साथ बैटरीज भी आती हैं, तो आप बैटरीज के माध्यम से इसका स्टोरेज एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि हाइब्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम उनके लिए सही है जहाँ पे फ्रीक्वेंट कट ऑफ होते हैं, यानी कि 2 से 4 घंटे या फिर 5 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटे का भी, लेकिन रेगुलर कट ऑफ होते हो, तभी आपको बैटरी सिस्टम मैं सजेस्ट करूँगा या आप सजेस्ट करें। अब हम आते हैं कि इन तीनों कैटेगरी को इम्प्लीमेंट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी किसी भी रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन को सजेस्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, देखो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो हमें ये समझना है।
कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की प्रेफरेंस और कस्टमर का डिजायर्ड गोल या वो चाहता क्या है। बिजली बिल कम करना चाहता है तो आप उसको ऑन ग्रिड सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। अगर उसको कट ऑफ वाला प्रॉब्लम है यानी कि बिजली की समस्या है तो आप उसको ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन जो है सजेस्ट करेंगे। और अगर ये मिक्स है तो आप उसको हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। कस्टमर की प्रेफरेंसेस, कस्टमर की चॉइस और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब के बाद आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि कस्टमर के पास अवेलेबल स्पेस कितना है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई बार क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है बट उसके पास एरिया यूटिलाइज करने के लिए नहीं हो, यानी कि लगाने के लिए, सोलर लगाने के लिए एरिया ही नहीं हो। तो आपको इन दो फैक्टरों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहला कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, दूसरा कि उसके पास उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अब ये स्पेस समझते हैं। ये स्पेस है रूफटॉप का एरिया। ये ओपन एरिया है जो कि शैडो फ्री होना चाहिए, यानी कि इस पे रूफटॉप सोलर लग सके और इसकी सोलर एनर्जी की एक्सेस हो सके और इससे इलेक्ट्रिसिटी बन सके। तो इन दो पैरामीटर को देखने के बाद आपको तीसरा पैरामीटर जो देखना है वो ये देखना है कि एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द स्पेस व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि कौन सा टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा ब्रांड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर ये आप तीनों चीज़ें ध्यान में रख के एक सिस्टम को सजेस्ट कर देते हैं तो आपके लिए कस्टमर्स आपको हमेशा धन्यवाद कहेगा, क्योंकि आपने उसकी रिक्वायरमेंट, उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है यानी कि रूफटॉप है और जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट या ब्रांड है उसके बेसिस पे आपने सजेस्ट किया है। सो इस तरीके से आप एक अच्छे एडवाइज़र बन के उभरेंगे।